Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I am your tutor and your guide for English grammar. तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वर्ब्स की, हमने ऑलमोस्ट इसमें से 5 लेक्चर्स कवर किए हैं। तो आज हम देखेंगे हमारे मॉडल्स, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका JK SSB के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको वर्ब्स में से अगर आएंगे तो वो आपको मॉडल्स में से ही आता है। ठीक, तो हम इन मॉडल्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इनका यूसेज कहाँ पे होता है। ठीक, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है अपनी लेक्चर 5th में। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे मॉडल्स। ठीक, तो ये मॉडल्स होते क्या है? तो ये एक टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स से मैं मॉडल्स के बाद आपको पढ़ा लूँगी, लेकिन यहाँ पे आप इतना याद रख लेना कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स किस लिए? क्योंकि ये मेन वर्ब को, जो हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब होता है, उसके साथ जो एसोसिएटेड वर्ब्स होते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक तो ये एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, एबिलिटी, परमिशन। एबिलिटी मीन्स यानी कि जिस इंसान में कोई सलाहियत होती है, कोई कुव्वत होती है। परमिशन के लिए यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, ऑब्लिगेशन के लिए, है ना, जैसे ड्यूटी होती है कोई मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, और एडवाइस के लिए हम इन मॉडल्स को यूज़ करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये मेन वर्ब नहीं होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं, यानी कि मॉडल्स कभी भी आपके सेंटेंस में एज मेन वर्ब्स एक्ट नहीं करेंगे, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स एक्ट करेंगे। और ये हमेशा कौन सी फॉर्म में होते हैं? V1 फॉर्म में। तो हमारे पास ये जो है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब हमारे पास सारे मॉडल्स हैं, और मेनली आपको क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 9 मॉडल्स हैं हमारे पास। तो इन्हीं 9 मॉडल्स में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हमें देखना है कि इनका यूजेज, यानी कि मॉडल कौन कहाँ पे यूज़ होता है, उस हिसाब से फिर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा शी कैन स्विम, है ना। स्विम यहाँ पे मेन वर्ब है, स्विमिंग करना यानी कि मेन वर्ब। इसको शी के साथ जोड़ रहा है कैन, तो कैन हमारे यहाँ पे मॉडल बनेगा, यानी कि एक लिंक हेल्पिंग वर्ब बनेगा। ठीक, यू शुड स्टडी, स्टडी यहाँ पे फोकस है, यानी कि मेन एक्शन, मेन वर्ब यही है, तो इसको यू के साथ कनेक्ट कर रहा है शुड, तो शुड यहाँ पे क्या है? मॉडल। या माइट इसी तरह है दूसरी सेंटेंस में, इट माइट रेन टुडे, तो माइट यहाँ पे एज ए मॉडल एग्जिस्ट होता है। तो अब हम इन मॉडल्स को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, पहला जो हमारा मॉडल है जो हमने देखा है कैन। अच्छा, इनको मैंने एज पेयर्स लिया है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक है, मैं लास्ट पे आपको फिगर दिखाऊंगी, पिक पे मैंने रखा है, तो आपको वहाँ से फिर क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से क्या है, यानी कि पास्ट में कहाँ पे यूज़ होता है और प्रेजेंट में कहाँ पे यूज़ होता है। पहले हम कैन और कुड को स्टडी करते हैं। कैन किस लिए यूज़ होता है? हमें कोई एबिलिटी दिखाने के लिए, परमिशन दिखाने के लिए, और पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। ठीक, फॉर एग्जांपल शी कैन स्विम, है ना, ये इसकी एबिलिटी है, तो कैन यहाँ पे एज एन एबिलिटी एग्जिस्ट करता है। कैन आई कम इन परमिशन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, कभी कभी हम मे आई कम इन, जैसे स्कूल्स में यूज़ करते थे मे आई कम इन। तो डिफरेंस क्या है कैन और मे में? कैन हम इनफॉर्मल स्पीच के लिए यूज़ करते हैं, मे हम फॉर्मल स्पीच के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, इट कैन बी डेंजरस एट नाइट, है ना, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, तो उस टाइम हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन के थ्री यूजेस याद रखना, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, APP। ठीक, इसी तरह कुड भी है, कैन का पार्टनर कुड। ठीक, जैसे हमने किस में देखा था? वर्ब्स में हमने देखा था V1 का पार्टनर V5, V2 नहीं है किसी का पार्टनर V3 और V4। इसी तरह कैन और कुड एक पार्टनर। कैन भी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। कुड जो है ये हमारा पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन कहाँ पे? पास्ट टेंस में यूज़ होता है क्या? कुड। शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वाज यंग, है ना, इसकी पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड यू हेल्प मी, अगर हमें कहीं पे पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होगी तो हम क्या करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। और इट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है, कौन? कुड। इट कुड रेन टुडे। अब क्या है, कैन और कुड में क्या डिफरेंस है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और वीक पॉसिबिलिटी, जो हम आगे मे और माइट में भी देखेंगे। यानी कि कैन में हमें दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कुड में हमें दिखा रहे हैं वीक पॉसिबिलिटी। ठीक, इसी तरह है फिर थर्ड, मे और माइट।
ये दोनों पार्टनर्स। मे किस लिए यूज़ होता है? परमिशन के लिए। कौन से परमिशन? फॉर्मल स्पीच में जो यूज़ करते हैं, जैसे कैन इनफॉर्मल में, मे फॉर्मल में। और मे हमें यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक। मे आई कम इन, परमिशन के लिए। इट मे रेन टुडे, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमारे पास है। हमने देखा कि स्काई पे, आसमान पे काफ़ी ज़बरदस्त बादल हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ ये तो लग रहा है, यानी कि स्ट्रांगली हमें लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो ये हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ के लिए। और माइट कहाँ पे यूज़ होता है? वीक पॉसिबिलिटीज़ के लिए, ठीक। इट माइट रेन टुडे, यानी कि मे नहीं है यहाँ पे, इट माइट रेन टुडे। मे माइट यानी कि वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट को यूज़ करते हैं, ठीक। इसी तरह है मस्ट। मस्ट का पार्टनर नहीं है कोई, ठीक। मस्ट सिंगल है, जैसे V2 हमारा सिंगल था वैसे हमारा मस्ट भी यहाँ पे सिंगल है। तो मस्ट कहाँ पे यूज़ होता है? यानी कि जिस काम का करना ज़रूरी होता है, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग एजम्पशन, ओब्लिगेशन, जैसे मॉरल ओब्लिगेशन, जैसे फंडामेंटल राइट्स में हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, है ना, उनके साथ भी मस्ट का यूज़ होगा, ठीक। तो मस्ट में क्या है? यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यानी कि ये इसको ऑब्लिगेशन है ना, फ़र्ज़ करना, जिस काम का करना ज़रूरी होता है उस टाइम हम मस्ट का यूज़ करते हैं। वी मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, जहाँ पे नेसेसिटी होगी, है ना, मतलब ये काम करना ही करना है, तब भी मस्ट का यूज़ होगा। अच्छा, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एजम्पशन लगानी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई इंसान को देखा जो दिन भर बहुत काम करके आया और थक गया है, तो हम स्ट्रॉन्ग एजम्पशन लगाते हैं कि ही मस्ट बी टायर्ड। क्यों? क्योंकि इसने दिन भर बहुत काम किया है, ये थक गया है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एजम्पशन इसके लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब शैल और शुड लीजिए। शैल और विल है ना, ये दोनों हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तब हम शैल और विल को पढ़ेंगे। डिफरेंस स्लाइड है इनमें कि शैल जो है ये मोस्टली किसके लिए? आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी के साथ हम विल यूज़ करते हैं। ये हम फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे आगे। तो शैल कहाँ पे यूज़ होता है? शैल के साथ कीवर्ड याद रखना, सजेशन, एस और एस। शैल यहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कोई सजेशन देनी होगी, कोई ऑफ़र देनी होगी, और मैंने आपको बता दिया कि ये फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। शैल वी गो फॉर ए वॉक, मतलब अगर किसी से सजेशन पूछनी होगी, यस और नो जिसका आंसर होगा, तो वहाँ पे सजेशन के लिए हम शैल को यूज़ करते हैं। शैल आई ओपन द विंडो, कोई ऑफ़र देना है ना कहीं पे। शैल आई ओपन द विंडो, यानी कि इसको ऑफ़र कर रहा है कि क्या मैं खोलूँ या ना खोलूँ, यानी कि जिनका आंसर यस नो में होगा, सजेशन होगा, ऑफ़र होगी, तो उनके लिए शैल का यूज़ करेंगे। शुड का यूज़ हम कब करेंगे? एडवाइस के लिए, ड्यूटी के लिए, ठीक। यू शुड रेस्पेक्ट यूअर एल्डर्स, यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा। क्यों? ये इसको एक यानी कि एडवाइस दे रहा है, यानी कि मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, इसको एडवाइस दे रहा है। मतलब मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि पढ़ो, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सेप्ट मानो या ना मानो, दैट यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन विल। लेकिन जो मस्ट है ना, ये बेस्ड ऑन ह्यूमन विल नहीं है, यानी कि इसका करना ज़रूरी ही ज़रूरी है। एडवाइस का शुड में एडवाइस का करना ज़रूरी ना ज़रूरी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन विल, ठीक। स्टूडेंट शुड स्टडी रेगुलरली, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? एडवाइस आ गई, ठीक। अच्छा, विल और वुड। विल किसके लिए? एक तो फ्यूचर एक्शन ये पता है, विल में विलिंगनेस, इसका कीवर्ड याद रखना, शैल का सजेशन, विल का विलिंगनेस, और प्रॉमिस के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। आई विल हेल्प यू, यानी कि अगर हम किसी को मतलब श्योरिटी देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि यस आई विल हेल्प यू, तब हम विल का यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ नहीं करेंगे। शैल कब? सजेशन के लिए। शी विल कम टुमारो, यानी कि फ्यूचर एक्शन के लिए बता रहे हैं कि हाँ वो कल आ जाएगी, यानी कि विल और जो शैल है हमारा, वो हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना है कि शैल में सजेशन है और विल में हम विलिंगनेस को दिखा रहे हैं, ठीक। इसी तरह विल और वुड पार्टनर्स हैं, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लावर पे दिखाया हुआ है, मैं आपको अभी ये समझा दूंगी। तो वुड में क्या है? इसमें भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, पास्ट हैबिट है, और प्रेफरेंस। वुड में की पॉइंट याद रखना, प्रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक। वुड यू हेल्प मी, ये भी किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक। व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे, ये हम एक पास्ट हैबिट को डिफाइन करने के लिए कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? वुड, ठीक। आई वुड लाइक सम टी, प्रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल आपके सामने कॉफ़ी भी है, आपके सामने टी भी है, अब आपको बोल रहे हैं कि आप टी पियोगे कि कॉफ़ी पियोगे, तो आप क्या बोल रहे हो? आई वुड लाइक सम टी, यानी कि आई वुड लाइक सम टी ओवर कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी के ऊपर मैंने प्रेफरेंस किसको दी? टी को दी, तो हम उस टाइम भी वुड का यूज़ करते हैं। तो जो ये मॉडल्स है ना, इनमें से क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आएंगे कि कौन सा किस में यूज़ होता है, आपको इनमें से एरर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, जो हम फिर आगे के लेक्चर्स में करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें से कहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको जनरल
लाइन दिया है कि मॉडल्स जो है कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। ठीक, अब है ना ये फ्लावर, जैसे मैंने आपको वर्ब्स में भी फ्लावर दिखाया था कि कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है। ठीक, मॉडल्स कौन कौन सा, कैन से हम स्टार्ट करेंगे, कैन और कुड, मे और माइट, शल और शुड, विल और वुड। और जो ये आपका मस्ट है ये क्या है, ये सिंगुलर है, इसका माइट नहीं है, मस्ट का माइट नहीं है, इसका मतलब इसके साथ कोई एसोसिएटेड नहीं है, कैन कुड के साथ है ना, प्रेजेंट के लिए, कुड पास्ट टेंस के लिए, मे और माइट स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉसिबिलिटी के लिए, शल और विल किसके लिए, फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है, शुड और वुड, शल में सजेशन, विल में विलिंगनेस, और शुड और वुड, शुड में क्या है, डिपेंड्स अपॉन की विलिंगनेस है ना, इसमें कीवर्ड याद रखना कि एडवाइस जिसमें दी जाती है, वुड तो यहीं पे है जहाँ पे क्या पास्ट है, बिट पोलाइट रिक्वेस्ट, इन सब के लिए हम वुड को यूज़ करते हैं। तो कल के टॉपिक में हम इंशाल्लाह फीचर्स, इन मॉडल वर्ब्स के फीचर्स पढ़ेंगे, यानी कि इन्हीं में से आपके एरर बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं जो हम कहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे मॉडल्स, कल हम इनके फीचर्स पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।